जब जज ने फैसला सुनाया और माँ कटघरे में खड़ी थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच फर्क करना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान और पद के बीच चुनाव करना पड़ता है। ये कहानी है विक्रम सिंह की, एक ऐसा नाम जिसे आज पूरा जिला जानता था, सेशन जज विक्रम सिंह। सफेद बालों में सलीके की कंघी, आंखों में ठहराव और फैसलों में सख्ती। लेकिन आज उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी, क्योंकि आज उसके सामने जो केस था वो कानून का नहीं था, वो उसकी अपनी जिंदगी का केस था। 20 साल पहले विक्रम एक छोटे से कस्बे का लड़का था। पिता रेलवे में क्लर्क थे, माँ शांति देवी घर संभालने वाली, कम बोलने वाली, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ सह लेने वाली। पिता रोज कहते थे, बेटा कानून पढ़ ताकि कल कोई हमें कुचल ना सके। विक्रम ने सुना, दिन रात पढ़ा। माँ ने अपने कंगन बेचे, पिता ने प्रमोशन छोड़ा ताकि बेटे को बड़े शहर भेज सके, और फिर विक्रम जज बन गया। उस दिन माँ ने पहली बार मंदिर में घंटी इतनी जोर से बजाई थी कि पुजारी भी मुस्कुरा उठा था। आज वही विक्रम उसी शहर की अदालत में बैठा था। बाहर शोर था, माँ ने बेटे को घर से निकाला, बुजुर्ग महिला पर केस, जज के सामने उसकी अपनी माँ। विक्रम ने फाइल खोली, नाम पढ़ते ही उसकी सांस अटक गई। आरोपी शांति देवी, उसकी माँ। केस, अपने बुजुर्ग पति को घर से निकालना, संपत्ति पर अवैध कब्जा और बेटे की बहू को प्रताड़ित करना। विक्रम को लगा जैसे कुर्सी उसके नीचे से खिसक गई हो। क्या हुआ था? पिता के गुजरने के बाद घर में सिर्फ माँ, विक्रम की पत्नी निधि और उसका बेटा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर माँ का हर सवाल दखल बन गया, उनकी हर सलाह जहर कहलाने लगी। निधि ने धीरे धीरे घर की चाबियां अपने हाथ में ले ली और माँ को पीछे के कमरे में। एक दिन झगड़ा हुआ, पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली और कहानी कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट का दिन। शांति देवी कटघरे में खड़ी थी, सफेद साड़ी, कांपते हाथ और झुकी नजरें। उन्होंने सामने देखा, कुर्सी पर बैठा था उनका बेटा जज विक्रम सिंह। माँ की आंखें भर आईं, बेटे की नजरें झुक गईं। पूरा कोर्ट सन्न था। गवाही। निधि रोती हुई बोली, इस औरत ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। घर में मेरा दम घुटता था, इन्होंने मुझे माँ बनने तक परताने दिए। वकील ने माँ से पूछा, आपने पति को क्यों निकाला? माँ ने धीमे से कहा, मैंने नहीं निकाला साहब, वो खुद चले गए थे। मुझसे रोज कहते थे, शांति बहू को बचा ले वरना घर टूट जाएगा। विक्रम का दिल फट रहा था। सबसे मुश्किल पल, विक्रम को फैसला सुनाना था। अगर वो माँ को दोषी ठहराता तो कानून जीतता, लेकिन बेटा हार जाता। अगर माँ को छोड़ देता तो इंसान जीतता, लेकिन जज मर जाता। पूरा कोर्ट सांस रोके बैठा था। विक्रम खड़ा हुआ, फैसला। ये अदालत केवल कानून नहीं देखती, ये इंसान भी देखती है। उसने कहा, इस केस में गलतियां कई लोगों से हुई हैं, लेकिन अपराध अकेले किसी का नहीं। कोर्ट ने माँ को सजा नहीं दी, लेकिन विक्रम ने खुद को सजा दे दी। कोर्ट के बाद विक्रम ने पद से इस्तीफा दे दिया। पूरे शहर में भूचाल आ गया। एक जज ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। वो माँ के पास गया, घुटनों पर बैठ गया। माँ, मैं बहुत देर से समझा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब समझ गया, यही काफी है बेटा। अंत। आज विक्रम किसी कुर्सी पर नहीं बैठता, वो हर सुबह माँ के लिए चाय बनाता है, उनके साथ मंदिर जाता है, और जब लोग पूछते हैं इतनी बड़ी पोस्ट क्यों छोड़ी, वो बस इतना कहता है, क्योंकि कुछ फैसले अदालत में नहीं, घर के अंदर लेने होते हैं। सीख। दोस्तों, ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये हर उस बेटे की है जो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन माँ की खामोशी पढ़ना भूल जाता है। याद रखिए, माँ बाप अगर चुप हैं तो जरूरी नहीं कि सब ठीक हो, कभी कभी उनकी चुप्पी हमारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है।